एक 8 साल की लड़की जब गांव में सभी को मामा मामी कहकर बुलाती है तो हर इंसान उसे दुत्कारता है। कोई अपने द्वारे पर भी उसे खड़ा नहीं होने देता है। कहता है कि नाजायज़ है, यहाँ पर क्यों खड़ी है, गलत प्रभाव पड़ेगा। वो लड़की रोती हुई अपनी माँ के पास आती है। अब माँ की हालत आपको बताऊँ, माँ बहुत बेपाक है। उस बच्ची की तरफ देखती भी नहीं है, उसका ध्यान नहीं रखती है और वो लड़की हमेशा अकेली बैठकर रोया करती थी। भगवान को कहा करती थी कि मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती है। लेकिन पूरा गांव उसे, जहां वो सभी को मामा और मामी कहकर बुलाया करती थी, वो गांव उसे स्वीकार नहीं करता है। वो गांव उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है। लेकिन उससे आगे जो हुआ वो काफ़ी हैरान करने वाला था। उस लड़की ने आगे जो किया ना, पूरे गांव की आंखों में आंसू होते हैं और पूरा गांव रोने लगता है कि हमने गलत किया है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावुक भरी है। कहानी है कि कैसे एक गांव की भांजी को सब नाजायज़ कहते हैं, कैसे उसके ऊपर लांछन लगाते हैं। महज 8 साल की उम्र में क्यों उस लड़की से इतनी तरह तरह की और इतनी गंदी और वाहियात बातें करी जा रही थी। क्या कसूर था उस 8 साल की बच्ची का। लेकिन वो बच्ची भी कुछ ऐसा करती है कि गांव वालों के मुंह पर ताला लग जाता है और वो अपने कहे हुए शब्दों पर शायद सोच विचार करने लगते हैं। इस घटना को पूरा जानना है और समाज की एक कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। कलयुग कथा पर यह घटना आएगी और सच में ही कलयुग में इतना घोर कलयुग है, ये सोचने पर भी बहुत डर लगता है। आज की कहानी जो हरियाणा से है। हरियाणा में एक, यहाँ पर आपको बताऊं, एक महिला रहती है जिसका नाम लाजो होता है। यानी हरियाणा का एक गांव का नाम ठीक से नहीं लूँगी क्योंकि फिर कुछ दिक्कत आएगी। हरियाणा के एक गांव में लाजो नाम की एक लड़की होती है। लाजो बचपन से ही मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, मानसिक रूप से ठीक नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। लाजो की आदत ऐसी होती है कि वो घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है तो माँ ढूंढती है, परेशान होती है कि मेरी बेटी कहाँ पर गई है। उसे कई बार 2-2, 3-3 दिन में ढूंढा जाता है। इस कदर वो घर छोड़कर उसे खुद ही नहीं पता वो कहाँ पर जा रही है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो गांव से बाहर चली जाए। अब यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है। लाजो उम्र के साथ साथ बड़ी हो रही थी और जवान हो रही थी। लाजो जवान होती है, बहुत सारे रिश्ते पूछे गए, इधर उधर बात की गई, लेकिन ऐसी आफत को अपने सर पर कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा। लेकिन लाजो का एक भाई है रतन सिंह, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जब कहीं से भी कोई बात नहीं बनती है तो वो भाई अपनी माँ और पिता को धमकाता है और कहता है कि मैं इसका भाई हूँ, अगर कोई भी इसका हाथ नहीं थामेगा तो एक भाई की जिम्मेदारी है, जीवन भर मैं इसका साथ निभाऊंगा, मेरी बहन की ज़िंदगी खराब मत करो, क्योंकि जहाँ भी जाएगी अपने आप को ही नहीं संभाल पाती तो दूसरे के घर में क्या करके दिखाएगी। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि एक दिन लाजो घर से निकल जाती है। गांव की बात बता रही हूँ और एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गांव का नाम नहीं बता सकती। दोस्तों, यहाँ पर वो गांव से निकल जाती है, रात के वक्त निकलती है। अब लाजो को सभी जाना करते थे, माँ भी परेशान हो चुकी थी और भैया गांव से बाहर गया था जो रतन सिंह होता है, और भैया कमलेश उसकी यानी पत्नी का नाम था, जिसकी शादी अभी अभी हुई है। तो कमलेश भी लाजो को बहुत परेशान किया करती थी, हमारी छाती पर है, ये करना इसके क्योंकि वो ऐसी थी जब खाने लग जाया करती थी तो खाती ही रहती थी, अगर कोई रोके ना टोके तो वो रुकती नहीं थी। अब लाजो जैसे बाहर निकलती है, माँ को बुखार, माँ दुखी होकर चारपाई पर रहती है और लाजो को लेकर नहीं आती है। दोस्तों 3 दिन हो जाते हैं, लाजो बाहर ही गांव में ही घूमती है। रात के वक्त भी पता नहीं कहाँ पड़ी रही। गांव की बातें हैं ये, गांव की बातें। अब एक खेतों की तरफ वो पहुंच जाती है, वहाँ पर वो रहती है। इसके बाद वहाँ पर जब वो रहती है तो दोस्तों यहाँ से भी वो गायब हो जाती है, खेतों से भी कहीं ऐसी गायब हो जाती है। अब भाई आता है, माँ से डांट लगाता है, तुमने बहन को ऐसे क्यों जाने दिया, क्या हुआ। वो बेचारा पूरे गांव में ढूंढता है, खेतों पर ढूंढता है, लेकिन वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। भाई अपनी बहन को ढूंढता रहता है, बहन कहीं भी नहीं मिलती है। बहन को इतना ढूंढा जाता है कि अब भाई भी हार थक कर बैठ जाता है। पुलिस कंप्लेंट दर्ज की जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है।
धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता है। दोस्तों, करीबन 8 महीने हो जाते हैं लाजो को घर से गायब हुए। भाभी खुश, भाई परेशान और गांव वाले अरे पता नहीं अब तो वो मर भी गई होगी, जीवित नहीं है। पुलिस वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। क्या करें भैया। अब एक दिन क्या होता है कि शाम का वक्त था, लोग धर्म कर्म बहुत करते हैं। परिक्रमा गांव की लग रही थी, गांव की परिक्रमा लगाते हैं खेरे की जिस तरह से कुछ लोग, तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। तभी लोगों की एक जवान लड़की पर नज़र पड़ती है और लड़की का पेट बहुत बाहर था। और पता है वो लड़की कौन थी? लाजो गर्भवती होकर आई थी कहीं से, और वो गर्भवती थी। मानसिक हालत इतनी खराब कि उसे पूछे तो वो कुछ बताए नहीं, कोई भी बात नहीं बताए। गांव के लोग धीरे धीरे उसके साथ इकट्ठा होते हैं। ये क्या हुआ? घोर अनर्थ हो गया, ऐसा कैसे हो गया? धीरे धीरे उसके पीछे चलते हैं। लाजो आकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उड़ते उड़ते खबर लाजो के भाई के पास पहुंचती है, जो कि यहाँ पर रतन सिंह होता है। रतन सिंह जब होता है तो वो भागकर अपनी बहन के पास पहुंचता है। बहन को देखता है तो अपनी स्वापी में उसको लपेटता है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और मानो जैसे जब से घर से निकली है वो नहाई स्नान भी नहीं किया है। बाल ऐसे हो रहे थे कि वो कटवाने पड़े। भाई घबरा जाता है, ये क्या हुआ, कहाँ से शुरू करें। शर्मिंदगी के मारे भाई उस बहन को घर ले जाता है, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर भाई कहता है जो भी पापी, जिस पापी ने ये काम किया है ना, वो कभी भी सुख या चैन से नहीं रह पाएगा, जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। अब पहला शक कहाँ पर था? पुलिस भी आती है। पुलिस क्या करे इसमें? पुलिस वालों ने कहा कि भाई हम इसे ऐसी जगह पहुंचाएंगे, सरकारी संस्था में, जहाँ पर ये रहेगी, ये बच्चे को जन्म देगी। इस बच्ची को अब इसके बाप का नहीं पता है। लेकिन सबको शक था कि राजू अगर दूर चली जाती तो वो वापस नहीं आती, वो यहीं पर इसी गांव में कहीं ना कहीं कैद थी। लेकिन इतने बड़े गांव में किस पर शक करें और किसके बारे में कहें? समय वो था जहां पर कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई भी सामने नहीं आता है, उस गांव का एक भी व्यक्ति सामने नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पर जब राजू आ रही थी तो वो खेतों की तरफ से आती है। गाँव में घुसते हुए देखा था, ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। अब भाई ने कहा पुलिस वालों से कि नहीं, अब मैं अपनी बहन की देखरेख खुद करूँगा। वहाँ पर भी बहुत दरिंदे होते हैं, कोई किसी का नहीं है। पुलिस वालों ने घर वालों की मर्जी मानते, क्योंकि वो भाई है, हक है, वो रख सकता है, बहन को रखता है। पुलिस वालों ने कहा कि इस बच्ची को या बच्चा जो भी होगा उसे हमें देना। भाई ने कहा कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यहाँ पर लाजो जो होती है 9 महीने बाद, यानी 1 महीने बाद वो उसको दर्द शुरू होते हैं। भाभी उसको गालियाँ देती है। अगर पागल है तो पुरुष के साथ रिश्ता कैसे कायम कर लिया, किसी के साथ कैसे रिश्ता बना लिया? अगर पागल है तो बिल्कुल भी पागल नहीं है, हमें पागल बना रही है। ऐसी बात है जी, तुम्हारी बहन हमें बेवकूफ़ बना रही है। इस भाई ने अपनी पत्नी कमलेश को कहा कि अपनी हद में रहना और जो तुम्हारा काम है उस काम को करना, अपनी बहन की देखरेख मैं करूँगा। इसने अपनी नौकरी तक को छोड़ दिया। इसकी बहन 9 महीने में लाजो जो होती है एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। दोस्तों, सुंदर सी बेटी होती है। पुलिस वहाँ पर आती है, कहती है कि भाई बच्चे को वहाँ पर दो, तो लेकिन इसने कहा कि आप कोर्ट के जरिए मानो तो ठीक है, वरना मैं इस बच्चे को नहीं दूंगा। कार्रवाई वहाँ पर होती है। पंच सरपंच उसकी बात से वाकिफ होते हैं। लाजो का भाई रतन सिंह उस लड़की को पालने लगता है। रतन सिंह उस लड़की को पालने लगता है जिसका नाम राजकुमारी रखा जाता है, एक मामा के जरिए। और रतन सिंह बहन को उसको बिल्कुल छूने भी नहीं देता है, उसका पालन पोषण करता है। राजकुमारी बहुत तेज थी दिमाग की। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और जब राजकुमारी बड़ी होती है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं, अरे देखो बेचारी, इसके पिता का पता नहीं है। 8-9 साल की राजकुमारी जब ये सुना करती तो मामा से कहती, मामा पिता क्या होते हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? ये गांव की महिलाएं कहती हैं कि बेचारी का पिता नहीं है। सबसे मामा मामी कहा करती थी। जब वो 10 साल की होती है तो 10 साल की उम्र में एक मामा ने कहा कि बेटा ऐसा तुम्हारी माँ के साथ हुआ, क्योंकि उसको तहाने बहुत मिला करते थे। उसको इतने तहाने दिए जाया करते थे कि हमेशा वो परेशान और दुखी रहा करती थी। अब जब उसने अपनी माँ की पूरी कहानी सुनी तो एक 10 साल की बच्ची ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, गांव वालों का मुंह बंद करना है। क्योंकि मामा के सामने नहीं, लेकिन पीछे से उसे नाजायज़ कहा जाता था,
कलमुही कहा जाता था। अरे हमारे दरवाजे पर क्यों आ गए? हालांकि वो उस गांव की भांजी थी और भांजी और भांजे बहुत बड़ा पुण्य होता है, लेकिन क्या करे भैया, पता नहीं था उसके पिता का। धीरे धीरे जो राजकुमारी है वो बड़ी होती है और पढ़ाई में वो बहुत निपुण थी और मामा ने भी चोटी से एड़ी तक का जोर लगा दिया, अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे राजकुमारी को पढ़ाना था। दोस्तों, राजकुमारी पढ़ लिख कर कहती है कि मामा मुझे दरोगा बनना है, मुझे पुलिस में लगना है। जब उसका ये सपना होता है तो मामा उस सपने का साथ देता है। वो दिन रात पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते यहाँ पर वो रेस से लेकर सब चीज़ की तैयारी करती है तो गांव की कुछ महिलाएं उपहास उड़ाती हैं। अरे देखो, जिसके पिता का ठिकाना नहीं वो चली दरोगा बनने। अब तो और भी कठिन बात है, अब तो दरोगा बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी ने दिल और दिमाग में थाम लिया था, लेकिन उस मामा ने भी उसका पूरा साथ दिया। और दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में जब वो पढ़ाई कंप्लीट करती है और फार्म भरती है, चमत्कार की बात देखिए, राजकुमारी का नंबर आता है। नंबर आते ही उसे पता चलता है, टेस्ट देती है, टेस्ट क्लियर करती है कि उसकी बारी आ चुकी है। दोस्तों, अब उस गांव में से पहली लड़की दरोगा थी और कोई भी लड़की दरोगा नहीं थी, ये राजकुमारी पहली लड़की दरोगा थी। तो अब गांव की महिलाएं की आबो हवा बदलने लगी थी, लेकिन 6 माह की ट्रेनिंग पर जाना था। राजकुमारी ट्रेनिंग पर जाती है, तब भी कुछ लोग कहते हैं सच में ही बनी हो, वहाँ पर कोई तुम्हारी इज्जत को खराब ना करते। राजकुमारी वहाँ पर ट्रेनिंग लेती है और उसके बाद राजकुमारी दरोगा की वर्दी में इस गाँव में प्रवेश करती है। राजकुमारी अपने मामा से बातचीत करती है, मामा से कहती है कि मामा, मेरी माँ के साथ जो हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं इन गांव वालों से बात करना चाहती हूँ। राजकुमारी ने गांव के सरपंच से बात की, दरोगा की वर्दी में पूरा गांव सम्मान करे, सब लोग इकट्ठा। अरे भाई, हमारे गांव से, हमारे गांव की भांजी, अब तो वो सबकी भांजी बन चुकी थी, सब उसे प्यार लुटा रहे थे, कोई काम होगा तो हमारा काम कर देगी। वो सभी को इकट्ठा करती है और सबके सामने उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को इकट्ठा करती है कि पुरुष इतना ताहने नहीं मारते हैं जितनी महिलाएं ताहना मारती हैं। ये बात सत्य है, कोई माने या ना माने, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन एक महिला के अंदर जो बातें चलती रहती हैं शायद वो पुरुष के अंदर नहीं चलती। दोस्तों, यहाँ पर वो इकट्ठा करती और कहती है कि आप सभी मेरी नानी और मामी हो, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मेरी माँ की क्या गलती थी? तभी वो एकदम झर्राते हुए कहती है दरोगा की वर्दी में, वो धूर्त पापी इंसान शायद इसी गांव का होगा जिसकी मैं नाजायज़ बेटी बनी हूँ। तो मेरे ऊपर आरोप लगाती हो, हर बार मुझसे ये कहती हो। जब वो इन बातों को, शब्दों को कहती है तो कहती है, जितना मुझे आप लोगों ने तोड़ा ना, शायद किसी को किसी ने नहीं तोड़ा होगा। मैंने वो घूट पीकर काम किया है। आपके घर में भी बेटियाँ हैं, आपके घर में भी कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं रह सकता, उसको भी कोई दिक्कत हो सकती है। क्या उसकी औलाद को तुम ऐसा कहोगी? अच्छा, तुम्हें तब अच्छा लगता कि उसी वक्त मुझे पुलिस ले जाती और किसी अनाथालय में मुझे रख देती, ना मुझे मामा मिलता, ना मेरी माँ मिलती, कुछ भी ना मिलता, और तुम मेरे बारे में ऐसा कहते हो। पूरे गांव को झाड़ लगाई। बारी बारी से सभी महिलाओं ने माफ़ी मांगी, बेटी हमसे गलती हो गई। उसने कहा, क्या गलती है मेरी माँ की? क्या गलती है मेरी? गलती उस इंसान की है जिसने मेरी माँ के साथ गलत किया है। गलती उस इंसान की है, गलती पुलिस की है जो अपराधी को अब तक नहीं ढूंढा, चाहे वो कोई भी है। अब मैं इस दुनिया में आ गई तो मैं तो जीवित रहूंगी, मैं नहीं मर सकती। दोस्तों, इसके बाद महिलाओं ने माफ़ी मांगी। सरपंच ने उसकी पीठ को थपथपाया और कहा कि बेटी, तू हमेशा इस गांव की भांजी रहेगी। जो पापी है वो अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊं उस लड़की के बारे में जिसका नाम राजकुमारी था। उसने अपने मामा के वारे के न्यारे कर दिए। उसने कभी भी कोई तनख्वाह अपने पास नहीं रखी और वो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मामा ने कहा कि मेरी पहली बेटी तुम हो, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। मामा ने अपनी भांजी का कन्यादान किया। उस मामी की भी आबो हवा बदल जाती है जब उसकी भांजी पैसे कमाने लगती है। अब उसकी माँ की सेवा वो करते हैं और माँ की सेवा के लिए और बाकी पैसा वो पहुँचाती रहती है। ये वो घटना थी जो शायद कभी न कभी आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देखा होगा। ये घटना काफ़ी हिला देने वाली बात है। आप सोच कर देखिए कितने दरिंदे इंसान रहते हैं। इस घटना से कुछ सीख लीजिए। लोगों पर आरोप क्योंकि आप जिस पर आरोप लगा रहे हो ना, वो पहले से ही टूटा हुआ है। और कहते हैं कि टूटे हुए को तोड़ना आसान है, मजबूत से टकराओगे तो कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा। लेकिन
लेकिन टूटे हुए को क्या तोड़ना जो पहले से ही टूटा हुआ है। क्या कहोगे इस घटना के बारे में और कैसी लगी स्टोरी, अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कलयुग कथा पर ये वीडियो आएगी और जो भी राय है जरूर लिखकर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय।